और उसी के साथ हमारे पास एक चैप्टर है यहाँ पे माई सीक्वल जॉइंट्स का, हमने वो शुरू करना है। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन हमने थोड़ा आगे डाल दिया उसको, पहले इतना थोड़ा इजी पार्ट कर लो फिर नॉर्मलाइजेशन करना, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ी इजी वाली चीज़ से निकलोगे तो बहुत इजी रहेगा। एंड सेकेंड जो असाइनमेंट दी हुई है, ये वाली जो असाइनमेंट है सबने इसको कंप्लीट करना है। जिसको सीक्वल थोड़ा इजी तरीके से समझना है, पहले इसको कंप्लीट करना, फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन करना। ठीक है, और ये आपकी असाइनमेंट है, घर से सबने करके आनी है, जब भी आपको टाइम लगे आप कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर माई सीक्वल जॉइंट्स को स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ज़रा इसके अंदर एक चीज़ को लाइन को नोट कर लेना, जो कि लेटेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आया है। व्हाट आर द रिट्रीव मेथड्स इन माई सीक्वल, सीक्वल और माई सीक्वल, व्हाट आर द रिट्रीव मेथड्स। ठीक है जी, रिट्रीव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखो हमने अभी तक कितना काम कर रहा है टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स के अंदर। डीडीएल वी हैव डन, डीएमएल वी हैव डन, टीसीएल हम बाद में सीखेंगे, बचेगी डीक्यूएल। डीक्यूएल क्या होती है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमांड आती है, वो कौन सी है? सिलेक्ट कमांड। अब जो भी रिट्रीव करने वाला काम होगा वो सारा के सारा सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके होगा। यहाँ तक सबको पॉइंट समझ में आ गया? इसी डीक्यूएल से ही ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। ठीक है जी, हाँ जी। What are the retrieve methods in MySQL? Retrieve methods in MySQL. तो इसका आंसर है थ्री टाइप्स। लिख लो, What are the retrieve methods in MySQL? What are the retrieve methods in MySQL? First is the selection. Second is the projection. First is the selection method. Second is projection method. Projection method. First is selection, second projection, third joins. What are the retrieve methods? What are the retrieve methods? क्या होगा इसको? लिख लिया सबने इतना लॉजिक? ठीक है, व्हाट आर द रिट्रीव मेथड्स, ये क्वेश्चन है। आंसर है फर्स्ट इज सिलेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन, थर्ड जॉइंट्स। ठीक है, चेक करने दो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई टेबल के अंदर कोई डेटा है। बेटा आवाज नहीं। एक भी टेबल के अंदर डेटा नहीं है। डेटा डाल देती हूँ, हमें टाइम यूज करना चाहिए।
चलो अब इधर नोटिस करो, मैंने कहा 3 मेथड, फर्स्ट इज सिलेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन, थर्ड जॉइन। रिट्रीव मेथड कहता है कि एक चीज तो बिल्कुल फिक्स्ड है, किसका यूज करना है, सिलेक्ट स्टेटमेंट का। सिलेक्ट स्टेटमेंट कौन सी कमांड है, डी क्यू एल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो अभी तक हमने कितनी कमांड्स कर ली टाइप्स ऑफ सीक्वल के अंदर, 3, डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल। तीसरी डीक्यूएल के अंदर हम थोड़ा इसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, और डीक्यूएल पूरा रिपीट होगी पूरे सेशन के अंदर, मतलब पूरा आपका सीक्वल के अंदर। हमने लिखा कि सबसे पहले हमारे डीबी चेक को यूज करो, उसके बाद शो टेबल्स करके मैंने एक टेबल को चूज कर लिया टेस्ट 2, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डेटा डाल दिया। अब जरा अगर मैं इसके अंदर लिखूं कि सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम टेस्ट 2 जो मेरा टेबल है, तो इसके अंदर मेरे जितना भी मेरा डेटा है वो सारा शो होगा, राइट। तो इस मेथड को हम कौन सा मेथड कह सकते हैं, कोई गेस कर सकता है तो डीक्वल, वो तो क्वेरी है ना डीक्वल वाली। 3 मेथड में से कौन सा हो सकता है, दिस इज दी सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके। प्रोजेक्शन मेथड वो होता है कि जब आप पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करके उसके बेस पे आप सारा काम करते हो। आई नो थोड़ा आपको मिक्स एंड मैच लग रहा होगा कि सिलेक्शन कुछ और होना चाहिए, बट इट इज व्हाट इट इज। तो मैं इसके आगे जरा इसको सिलेक्शन लिख देती हूँ कि यहाँ पे आप इसको सिलेक्शन मेथड कर रहे हो, और अगर आप कुछ और प्रोजेक्ट कराने की कोशिश करोगे मतलब यूजिंग द वेयर क्लॉज, तो वो प्रोजेक्शन हो जाएगा। लेट्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट 2, जहाँ पे आई डी इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो इसको एंटर करो और आपको सिर्फ उतना डेटा शो होगा जितना आप शो करवाना चाहते हो। सो दिस इज नोन एज द प्रोजेक्शन मेथड, कि आप क्या प्रोजेक्ट करवाना चाहते हो, क्या प्रोजेक्शन आप करवाना चाहते हो। दिस इज द प्रोजेक्शन मेथड विच इंक्लूड्स द वेयर क्लॉज, ये वेयर क्लॉज को इंक्लूड करता है। गेटिंग माय पॉइंट। सिलेक्शन होती है सादी सिंपल सिलेक्शन जिसके अंदर वेयर का कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्शन मेथड वेयर क्लॉज के साथ डील करता है। अगर इसी के अंदर सिलेक्ट स्टार की जगह मैं लिख दूं आईडी और नेम, तो सिलेक्ट स्टार किसके लिए यूज होता है, सारे कॉलम्स के लिए। 700 कॉलम बनाया तो 700 कॉलम शो होंगे, लेकिन सिलेक्ट स्टार की वजह, स्टार मतलब सारे कॉलम्स, उसकी जगह आप जितने कॉलम्स को मेंशन करते हो आपके पास उतना ही कॉलम का डेटा शो होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया, इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो बताओ। नो वन। तो दोनों मेथड समझ में आ गई, सिलेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड मिल जाता है जॉइंट्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, इन दोनों मेथड्स में किसी को कोई कमी लग रही है, किसी को कोई कमी लग रही है इस दो मेथड के अंदर, एनीवन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बोलने लगे कुछ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है डेटा एनालिस्ट फील्ड के अंदर, कि मान लो अगर आपको किसी डेटा को एनालाइज करना है, तो उस सिचुएशन के अंदर होता है मल्टीपल रिपोर्ट्स को हैंडल करना। इन दिस सिचुएशन मान लो मेरे पास एक टेस्ट 2 है, तो सर मैं टेस्ट 2 की ही रिपोर्ट देख सकती हूँ, इसके आगे फर्दर रिपोर्ट्स में नहीं देख पाऊंगी। रिपोर्ट्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, अगर आपके पास केस 1 है केस 2 है, तभी दोनों केसेस को कंपेयर करोगे। सिमिलरली अगर आपके पास एक रिपोर्ट 1 आपके बिल्कुल सामने है, रिपोर्ट 1 का डेटा आपके सामने है, रिपोर्ट 2 का डेटा आपके सामने है, तभी तो दोनों को कंपेयर कर पाओगे। वो चीज़ किससे पॉसिबल है, वो जॉइंट्स के साथ पॉसिबल है। सो यहाँ पे रिट्रीव मेथड कहता है कि जहाँ पे सिलेक्शन मेथड फेल हो जाता है, मतलब जहाँ पे आप पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आप प्रोजेक्शन मेथड को लगा दो। और जहाँ पे दोनों फेल हो जाते हैं, विच मीन साइमल्टेनियसली आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स की रिपोर्ट नहीं चेक कर पाते, उस पॉइंट पे आप जॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक सारी स्टोरी समझ में आ गई। इस पॉइंट पे अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताओ। एनीवन, नो वन, ओके। तो वापस चलते हैं पीडीएफ के अंदर। इसके अंदर क्या लिखा है कि MySQL joins are used to combine multiple tables to retrieve the data and then analyze। पहले उन दोनों को रिट्रीव कर लो, उस बेस पे जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसको एनालाइजेशन में डाल दो। हमने लिखा कि SQL joins are mostly used when a user is trying to extricate data from multiple tables। मल्टीपल टेबल्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। 2 टेबल्स के ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करके बताऊंगी, 3 टेबल्स के ऊपर आप खुद करोगे। डोंट वरी, सिंटेक्स आपके साथ प्रॉपर होंगे। विच वन हैव
वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विद ईच अदर एट वन टाइम। अब वन टू मैनी और मैनी मैनी हमें नहीं पता, इसको हम फिलहाल के लिए थोड़ा स्किप करेंगे, आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। The join keyword merges two or more tables and creates a temporary image of merged table। इस लाइन का मतलब देखो, पहले तो क्या है, ज्वाइन एक कीवर्ड होने वाला है जिसके अंदर रिजर्व है, जो स्टोर है, जिससे हम टेबल्स को ज्वाइन करेंगे और जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, वो टेम्परेरी इमेज होगी, टेम्परेरी टेबल होगा, वो स्टोर नहीं होगा। टेबल वन टेबल दो को ऐड करो तो टेबल थ्री निकल आएगा, पर टेबल थ्री क्या हो जाएगा, टेम्परेरी टेबल होगा। जैसे आप पाइथन में करते हो, ए प्लस बी करते हो इज इक्वल टू सी को स्टोर करा देते हो, लेकिन सी के अंदर जो वैल्यू जाती है वेरिएबल के अंदर वो परमानेंट जाती है। यहाँ पे कोई परमानेंट टेबल नहीं होगा, वो टेम्परेरी टेबल होगा जो कि रिजल्ट बताएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, then according to the condition proved, it extract the required data from the image table and once the data is fetched, the temporary image of the merged table is dumped। वो डंप हो जाएगी, कहाँ पे डंप हो जाएगी, जिस तरीके से सर्वर आपने डाले होंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप अपने लैपटॉप की बात करो तो मोमेंट आप इसको शट डाउन करोगे वो सारा चला जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि याद रखो अभी हम जितनी भी कमांड्स कर रही हैं दे आर नॉट ऑटो सेव्ड। ऑटो सेव्ड सिर्फ एक ही कमांड होती है, किसी को याद है वो कौन सी है, ऑटो सेव, DDL कमांड्स, दे आर ऑटो कमिटेड, ऑटो सेव इसको बोलते थे, ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ सीक्वल जॉइंट्स इसके अंदर क्या है, फर्स्ट इज द इनर जॉइंट, सेकंड फुल आउटर जॉइंट जिसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, राइट लेफ्ट सेल्फ नेचुरल एंड क्रॉस जॉइंट। उसका एक्सप्लेनेशन सबका इसी तरीके से है, देखो इमेजेस के साथ प्रॉपर बताया हुआ है, तो बेस्ट नोट्स है तुम्हारे लिए, इसमें बिल्कुल सिंपल समझना है। पहली चीज क्या लिखी है, इनर जॉइंट, दिस जॉइंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिट्रीव द कॉमन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। दो टेबल्स लिए उनके बीच का कॉमन डेटा हमें चाहिए होगा, ठीक है जी। वो कैसे बनेगा, याद रखना, ये जितने भी आगे लेक्चर्स होने वाले हैं सब पे तुम लोगों ने रिपोर्ट जनरेट करनी है। जो भी आउटपुट तुम जनरेट करोगे दैट रिजल्ट्स इनटू अ रिपोर्ट। दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, कंपनी टेबल लिख रहे हो, एक प्रोडक्ट टेबल है एक कस्टमर टेबल है, किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट मांगा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, तुम लोग उसकी रिपोर्ट बना के बताओगे, गेटिंग माय पॉइंट। और जो जो रिपोर्ट्स बनाओगे तुम लोगों ने उसको एक्सप्लेन भी करना है। बैकएंड की थोड़ी सीरियसनेस को समझो कि क्या क्या बैकएंड में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्या है कि सीक्वल इनर जॉइन और इक्वी जॉइन इज द सिंपलेस्ट जॉइन where all rows from the intended tables are catched together if they meet the stated condition. Two or more tables are required for the join and inner join can be used with various SQL condition statement like where, group by, order etc. आगे चल के जब हम क्लॉज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक चीज याद रखना कि जॉइंस आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे डाली हुई है जिसके अंदर ये सारी चीजें लग जाएंगी, सो बी अटेंटिव। तो इनर जॉइंट देखने में कुछ ऐसा होता है, टेबल ए होगा टेबल बी होगा, उन दोनों के बीच का जो कॉमन डेटा होगा वही इनर जॉइंट से फेच होके मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं इसके सिंटेक्स की तरफ। तो सिंटेक्स पहले इसके दो तरीके के मैंने सिंटेक्स दिए हुए हैं, एक कौन सा होगा टेबल वन, टेबल दो टेबल्स के लिए, दूसरा सिंटेक्स है तीन टेबल्स के लिए। तो जरा पहले को देखते हैं। लिखा है यहाँ पे, या तो सिलेक्ट स्टार करो या तो कॉलम्स का नेम मेंशन करो, वो आप कर सकते हो। T1 रेफर्स टू टेबल वन, इनर जॉइन या फिर सिंपल जॉइन भी लगा सकते हो, टेबल टू ऑन जॉइन कंडीशन। बहुत सिंपल है, जरा इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। कॉपी करके जरा इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, एंड अब जरा टेबल्स ले लेते हैं। रुको, मेरे पास डेटा नहीं है, मैं जरा एक डेटा चेक कर लेती हूँ इसके अंदर, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। शो डेटाबेसेस चाहिए हमें, check DB classic models, let's see। फर्स्ट सेकेंड आई गेस मेरे पास है टेबल इसके अंदर, कोर्स स्टूडेंट शायद होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हाँ डेटा है इसके अंदर, सिलेक्ट, चलो तो दोनों टेबल्स मेरे पास आ गए।
मेरे पास स्टूडेंट का भी टेबल है, मेरे पास कोर्स का भी टेबल है। अब मुझे दोनों को मिला के चेक करना है कि किस स्टूडेंट का कौन कौन सा कोर्स है। तो ध्यान से इसके अंदर चेक करना। सबसे पहले मैं क्या लिखना है इसके अंदर, सिलेक्ट लिखना है। उसके बाद मान लो मैंने स्टार लिखा। अब लिखना हमें फ्रॉम। फ्रॉम कौन से टेबल में से, तो टेबल 1 मान लो स्टूडेंट वाला टेबल है, चाहो तो आप कोर्स भी लिख सकते हो। उसके बाद लगाना क्या है, इनर जॉइन लगाना है। जॉइन लिखोगे तो भी हो जाएगा, मैं दोनों से करके बता दूंगी। और साथ में क्या लिखना है, उसका जो भी कोर्स है, कोर्स ऑन। अब आती है इसके अंदर जॉइन कंडीशन। अब ध्यान से सुनना चाहते हो नोट करके रख लो। जॉइन कंडीशन रिक्वायर्स द सेम कॉलम। जैसे प्राइमरी और फॉर्म की के लिए क्या होता था, सेम कॉलम चाहिए होता। इसी की वजह से अगर आपने जॉइंट्स लगाने हैं तो जॉइंट्स में भी ये कंडीशन है कि जो भी कंडीशन आप जॉइंट के अंदर लगाओगे वो सेम कॉलम से होगा। अरे कॉमन डेटा फेच कैसे होगा, सेम चीज होगी तभी तो फेच होके मिलेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये है स्टूडेंट का टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है, आईडी। फिर क्या है, कोर्स टेबल। तो कोर्स टेबल के अंदर भी क्या है, आईडी। तो यहाँ पे आईडी और आईडी किस तरीके से जॉइन कंडीशन लिखनी होती है, ऑन इज अ कीवर्ड। मतलब आप जॉइन लगाना चाहते हो दो टेबल्स के अंदर, दो टेबल्स के ऊपर जॉइन लगाओगे, कैसे लगाओगे, कॉलम्स चाहिए होंगे, उसको हम इज इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने लगाया आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। अब देखना क्या इतना चल जाएगा, नहीं, यहाँ पे वो कहेगा कॉलम आईडी इन ऑन क्लॉज इज एम्बिगियस। एम्बिगियस एक वर्ड बड़ा याद रखना, तुम्हारी प्रोग्रामिंग के अंदर बड़ा काम आएगा। एम्बिगियस का मतलब होता है जब तुम्हारा सर्वर, तुम्हारा कंपाइलर या फिर तुम्हारा इंटरप्रेटर कंफ्यूज है कि कौन सी कमांड कहाँ में लगनी है। गेट माय पॉइंट। अब हमारे केस के अंदर क्या है, ये एम्बिगिटी वाला एरर क्यों आ रहा है, वो कहता है कि आपने लिए दो कॉलम, सेम सेम कॉलम लिए। अब कौन सा कॉलम किस टेबल को रिप्रेजेंट करता है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हमें टेबल का नाम मेंशन करना होगा। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट आईडी, एक स्टूडेंट वाला टेबल हो गया, और दूसरा क्या था, कोर्स वाला टेबल था, कोर्स डॉट आईडी। कैसे काम हो जाएगा, लेट्स चेक। हो गया काम, दोनों टेबल साथ में शो हो गए। अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप करो, मेरे को एक चीज बताओ, मान लो यही तुम्हारे टेबल्स के नाम बहुत बड़े होते तो फिर प्रॉब्लम हो जानी थी, राइट। तो इस सिचुएशन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं अलायस नेम, ALIAS। अलायस नेम होते हैं टेम्पररी नेम, जस्ट लाइक निक नेम्स और टेम्पररी नेम गिवन टू योर टेबल। अब उसी से हम डेटा फेच करेंगे। तो कब बनाते हैं अलायस नेम, टेबल का नाम लिख लिया स्टूडेंट, एस लिख दो साथ में, अलायस नेम आ जाएगा। कोर्स लिख लिया, उसको उसी के साथ लिख दो सी। अब एस और सी दोनों टेबल बन गए, तो हम यहाँ से इसको रिमूव करके एस लिख देंगे और यहाँ से हम इसको लिख देंगे सी लिख देंगे। तो अब देखो क्या दोनों से डेटा फेच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, उसका अलायस नेम, इनर जॉइन टेबल 2, उसका अलायस नेम ऑन। इनर जॉइन लगाया, किसके ऊपर लगाया, दो टेबल्स में से किन कॉलम्स के ऊपर लगाया, ऑन आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। और दोनों आईडी कहाँ पे है, डिफरेंट टेबल्स के अंदर है, तो दोनों के लिए अलायस नेम को जनरेट कर दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई डाउट है तो बताओ। जब 3 टेबल को करने के लिए बोला ना, फिर मत कहना समझ में नहीं आया। ध्यान से देख लेना इसको। सर इसको रिजल्ट को भी चेक कर लेते हैं। हमने लिखा कि जो आईडी ये वाली है और ये वाली आईडी है, इसमें से नेम भी आ जाएगा, कोर्स नेम भी आ जाएगा, सिटी भी आ जाएगा और कोर्स की आईडी भी आ जाएगा। एक पूरी जो रो है हमें नल दिखाई दे रही है, वो कौन सी है, अभी कोर्स वाली है, नहीं है दोनों टेबल्स के अंदर, तो वो नल दिखाई दे रही है। जितना डेटा कॉमन होगा सिर्फ वही आएगा। मान लो स्टार की बजाय मुझे सिर्फ आईडी पता करनी है, स्टूडेंट की आईडी कितनी है, मुझे उसने कौन सा कोर्स लिया है। अगर कोर्स का नाम नहीं पता चल रहा तो कोर्स की आईडी से तो पता चल सकते हैं ना कोर्स का क्या नाम है। जैसे कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, शफल हुए पड़े हैं, नहीं पता कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आईडी से तो पता चल जाएगा ना, सॉर्टिंग हो जाएगी उनकी आईडी से कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं। तो सेम उसी के लिए, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोर्स का एक नाम भी हो जाएगा और स्टूडेंट का नाम भी हो जाएगा। तो इतना लॉजिक।
क्या आ रहा है, कॉलम आईडी इन फील्ड लिस्ट एम्बिग्यूअस, फिर से एम्बिग्यूटी का एरर। तो वो पूछ रहा है कि दो कॉलम्स के अंदर सेम ही है, मतलब दो टेबल्स के अंदर सेम कॉलम है, आप किस कॉलम की बात कर रहे हो। तो जनरली कोई भी मेंशन कर दो, दोनों के अंदर वैल्यू तो सेम ही है, तो एस डॉट आई डी लिख दो चाहे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इस तरीके से अब हमें पता चल रहा है कि कोई स्टूडेंट जिसकी आईडी 1 से लेके 5 तक है, उनकी ये नाम है, उन्होंने ये कोर्स आईडी ली हुई है और ये उनके कोर्स का नाम है। तो एक ही टाइम पे आप मल्टीपल टेबल्स को फेच कर सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कहाँ पे? इधर कंडीशन पे क्या? इनर जॉइन देखो, ये टेबल 1 हो गया, ये टेबल दूसरा हो गया, उन दोनों के बीच में लगाया गया है इनर जॉइन लगाया है, इससे तो कॉमन डेटा आएगा। और सिर्फ इनर जॉइन लगाने से कुछ नहीं होता, कंडीशन भी देनी पड़ती है, तो ये उसकी कंडीशन है। जैसे मैंने सिंटेक्स में बताया था कि सिलेक्ट, यहाँ तक कर लो, कॉलम सिलेक्ट कर लो, टेबल 1 और टेबल 2 उनके बीच में क्या लगाओ, इनर जॉइन लगाओ। कहाँ पे लगाना है, जॉइन की कंडीशन दे दो। तो विदाउट जॉइन कंडीशन आप जॉइंस परफॉर्म नहीं कर सकते। जॉइन की कंडीशन लगाते कैसे हैं, इज इक्वल्स टू देके, जैसे यहाँ पे ये देखो मैंने क्या लिखा, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी दोनों कॉलम्स के अंदर, दोनों टेबल्स के अंदर सेम है ना, आईडी सेम होनी बहुत जरूरी है। तो दोनों के अंदर हमने सेम आईडी दे दी, उसके लिए कि फिर उसने एरर बता दिया एम्बिग्यूटी वाला। तो एम्बिग्यूटी एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे दोनों के अलाइस नेम क्रिएट कर लिए, स्टूडेंट का एस बना दिया, कोर्स का सी बना दिया, फिर दोनों को फेच करके दे दिया और ये रिजल्टेंट आउटपुट निकल आया। इस पॉइंट में फिर से कोई डाउट? लिख सकते थे, पर अगर ज़्यादा बड़े नाम होंगे तो इतना बड़ा नाम कौन लिखने वाला है, उसको अलाइस नेम में लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, क्योंकि ये स्टोर भी नहीं होंगे तो मेमोरी भी नहीं वेस्ट करेंगे, दैट्स व्हाई। इस पॉइंट पे सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। है ना, हमारे पास बहुत बड़ा सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स इसको फॉलो करो। कैसे लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलम नेम, टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 ऑन करके, फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे टेबल 1 कॉलम नंबर इज इक्वल्स टू अपनी जॉइन की कंडीशन, इनर जॉइन फिर से लगाओगे टेबल 3 के अंदर। सिंटेक्स को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं और बहुत ही टफ असाइनमेंट्स होती है, फिर बाद में क्या करोगे, कल हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना सीखो, जो लिखा है यहाँ पे इसको नोट करो, और ये सिंटेक्स मैं उधर पेस्ट कर देती हूँ। अभी सारे के सारे तीसरा ये जो टेबल है इसको भी ऐड करो जॉइंट्स के अंदर। चलो ये हो गया, और मैं इधर इसको कमेंट कर देती हूँ। तो 3 टेबल्स को जरा ज्वाइन करके दिखाओ, शुरू हो जाओ। अब वो टेबल कोई भी हो सकता है। अब जो ज़्यादा स्मार्ट तरीके से उठेगा वो ये बोलेगा कि जो कैटेगरी की जहाँ पे लगनी है वो चीज़ सेव होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर अपडेट करना है, डिलीट करना है तो प्रॉब्लम नहीं है। बनाओ उसके अंदर से जो टेबल अभी तक आपने बनाया ना प्राइमरी की फॉर्म की टेबल है, उसी को सेव कर दो, करो 20 सेकंड। अच्छा ये कंडीशन है, देखो रुको मैं करना, जैसे ये मेरे पास 2 टेबल्स हैं, एक आईडी है, रुको मैं दोबारा बता देती हूँ। ये कौन सा स्टूडेंट वाला टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है, आईडी है, नेम है, सिटी है और क्या है, कोर्स है। आईडी मिलेगी 1 से लेके 107 तक, एंड ये जो कोर्स है, कोर्स में क्या मिली 1 से लेके 16 100 107, थोड़े से अनइवन रिकॉर्ड भी आ गए, 7 तक के सेम रिकॉर्ड भी आ गए। हमने कहा कि अगर आपको जॉइंट्स लगाना है तो आपको जॉइंट की कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब वो कैसे लगेगी, सिलेक्ट करो, जो टेबल्स के अंदर जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए उन सबको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या लिखना होता है, फ्रॉम, तो
फ्रॉम कीवर्ड तो स्टैंडर्ड है, पता ही है सबको, फ्रॉम तो लिखना ही पड़ता है सिलेक्ट के अंदर। फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम, कौन सा टेबल, टेबल 1। दूसरा कोर्स क्या है, टेबल 2। उन दोनों के बीच में क्या लगाया हुआ है, इनर जॉइन। यहाँ तक समझ में आ गया? इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ तक हो गया। ऑन क्या है, कीवर्ड है। ऑन ये बताता है कि ज्वाइन कंडीशन के लिए क्या चाहिए। तो ऑन ज्वाइन कंडीशन, अब ज्वाइन कंडीशन के अंदर क्या देना पड़ता है, इज इक्वल टू देना पड़ता है। मतलब एक टेबल का सेम कॉलम दूसरे टेबल के सेम कॉलम के बराबर है। इसका मतलब जो एस टेबल जो हमने इसका अलायंस नेम बना दिया, पता चल गया अलायंस नेम क्यों बनाया, क्योंकि बहुत बड़े नाम नहीं लिखने। एस डॉट आई डी, मतलब जो इस वाले टेबल की जो सेम आईडी होगी वो दूसरी टेबल की आईडी के बराबर होगी, तभी तो डेटा कॉमन वाला फैक्ट निकल के आएगा। अब ये समझ में आ गया सबको? चलो ना, शुरू करो। तीन टेबल्स को सही करना है, जिससे तीन टेबल स्टार्टिंग में नहीं हो रहे वो काम करो। पहली बात है दो टेबल बनाओ, फिर इतना जरा दो टेबल्स के लिए फॉर्म कर दो, बाद में तीन टेबल्स के लिए कर देगा, धीरे धीरे चलो कर दो। अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम?
हो गया। I'll be leaving the meet now. ठीक है जी। स्क्रीन ऑफ कर दूँ? सेंड करने लगी हूँ।